और हम खुद उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहे। शर्म आती है कि अब क्या कहें, हमने क्या यही गलती की थी इस भर्ती में हम गलती। यहाँ से ये आप ये आंकड़ा देखिए, ये वो आंकड़ा है जो ऑलरेडी किसी न किसी सर्विस में। आप देख रहे थे खटक और मैं बसंती परमार। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद एसआई भर्ती 2021 में जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी क्या स्थिति हो गई, क्योंकि अभी जो करीबन पिछले दिनों में हम सुन रहे हैं कि कितने अभ्यर्थी हैं जो पुकार कर कह रहे हैं कि सरकार हमें न्याय दे, क्योंकि दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, निर्दोषों को नहीं। ऐसे एक अभ्यर्थी हमारे साथ में हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि इस एक आदेश के बाद आपका क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि इतने साल की कड़ी मेहनत करने के बाद अचानक से ये आदेश आया, अचानक से आपका ये पद आपसे छीन लिया गया। मैम, हमेशा जब हम कभी भी संघर्ष करते हैं, संघर्ष के दौर में जो आपका सहयोग करते हैं इनडायरेक्टली आपके माता पिता ही होते हैं। तो हम वही चाहते थे कि हम चाहते थे कि इन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, हम एक अच्छे पद पे पहुंच के माता पिता को उस स्थान पे बिठाए, एक जहां से सब उनको सम्मान से देखे। आज आपने एक जो निर्णय आया उसने क्या कर दिया, सम्मान छोड़ो, माता पिता सड़कों पे बैठे हैं। अब हमने जो इतना मेहनत करके, एक परिवार का भी सेक्रीफाइस था, माता पिता का भी सेक्रीफाइस था, हर चीज़ें आसान नहीं होती है, मैनेज करना, खर्चे निकालना, बड़ी सिटी में पढ़ाना नहीं होता। उन्होंने अपने हिसाब से किया, कर लिख के आज हमें इस काबिल बनाया कि हम पहली नौकरी, दूसरी नौकरियाँ लग रहे हैं, दूसरी नौकरी लग के पहुँचे, और आज हमें क्या मिला, आज वो माता पिता सड़क पर बैठे हैं और हम खुद उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहे। शर्म आती है कि अब क्या कहें, हमने क्या यही गलती की थी इस भर्ती में हम गलती से बैठ गए, बस यही कहते हैं। और जहाँ तक बात है इस निर्णय के बाद में, मैं यही कहना मैं फैक्ट पे बात करूँगा, ज़्यादा मेरे को लाग लपेट कोई करनी नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये एफिडेविट दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें कार्मिक विभाग, गृह विभाग, जो मंत्रिमंडल है उनकी जो सिफारिशें वगैरह सब इसमें है, जो विद प्रूफ डॉक्यूमेंट है, जो माननीय अदालत में पेश किया गया है। मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ डॉक्यूमेंट, ये जो मैं आपको पर्सनली भी मैं शेयर कर दूँगा, जिससे कि आप कहीं पे भी शेयर करो, सबको कोई भी मांगे तो उनको आप ऐड करा सकते हो। इसमें जस्ट मैं आपको मेन जो पॉइंट मैं बता देता हूँ, जहाँ ये एसओजी का ही बयान है, जिसमें ये लिखा गया है, वर्तमान में जारी जांच पड़ताल में प्राप्त सुरागों के आधार पर प्रमुख गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। अब जो आरोपी फरार है, यदि उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर विस्तृत पूछताछ की जाए तो उनके माध्यम से आगे कुछ और गिरफ्तारियां कर संभावित दोषियों को निर्दोषों से पृथक करने, ये आप पृथक करने वाली पे एक बार गौर करना, पृथक करने की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो जाएगी और हमारी ओर से जांच पूरी तेज़ी और प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई अतिशीघ्र सुनिश्चित की जा सके। ये स्टैंड है सरकार का भी। इन्होंने भी बोला, एसओजी चीफ ने भी को माननीय अदालत में यही बोला, माननीय न्यायालय में, कि हम सेग्रेगेशन कर सकते हैं, दोषियों और निर्दोषों को हम अलग कर सकते हैं। अब बाहर जाके वो क्या बयान दे रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, वो सब पब्लिक डोमेन में अभी भी पड़ा है। सेकेंडरी में आपका और यही पूरी 32 पेज का एफिडेविट है। इसमें जस्ट मैं आपको आगे लेके जाता हूँ कि जो गृह विभाग द्वारा जो आंकड़े जो ये किए गए हैं पेश, इसमें आप जस्ट इसमें देखिए कि 883 में से अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है 785 है। इसमें से जो प्रथम बार चयनित हैं 313 लड़के, भूतपूर्व सैनिक जो पूर्व में राज्य सेवा में कार्यरत नहीं थे 54। अब यहाँ से ये आप ये आंकड़ा देखिए, ये वो आंकड़ा है जो ऑलरेडी किसी न किसी सर्विस में थे। जैसे कि जो भी राज्य सरकार के अंदर जो स्थायी कर्मी थे जिन्होंने अपना प्रोबेशन पूरा कर लिया, राज्य सेवा में अस्थायी राज्यकर्मी जिनका प्रोबेशन अभी पूरा नहीं हुआ वो है 218। भूतपूर्व सैनिक जो पूर्व में अन्य सेवा में कार्यरत है 39। केंद्र सरकार व अन्य राज्य सेवाओं में से कार्यरत 24 और 2 जने और दूसरी राज्य सेवाओं से आए थे वो भी है। ये आंकड़े पेश किए गए हैं सरकार द्वारा। अब इसमें साफ साफ है अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है 785। अब चलो ये मैं ना 785 को अलग ले लेता हूँ। ये जो लड़के आपने इनके लिए एक व्यवस्था निकाली है, पैरेलल व्यवस्था निकाली कि आप इनको, ये जो पूर्व अगर किसी नौकरी में जाना चाहते हैं तो ये चले जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि जब इतने 550 लड़के जब तक एसआई में है तब तक आपने कहा ये फर्जी है। जैसे ये वापस अपने मूल विभागों में चले जाएंगे, वहाँ एकदम ये ईमानदार हो जाएंगे। ये तो कोई, मेरे को भी बात समझ में नहीं आ रही, शायद लोगों को समझ में आए तो ये बता दो कि ये क्या है। फिर आपको आगे और बताता हूँ, एक जिसे कहते हैं कि मास लीकेज, एक अवधारणा अभी भी बाहर फैलाई जा रही है मास लीकेज की। मास लीकेज की एक अवधारणा ये होती है कि
इसमें निष्कर्ष लिखा गया है। मास लीकेज में मैं आपको जस्ट मुख्य ज़बानी बता देता हूँ कि आईआईटी मद्रास की एक स्टडी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जो नीट मामला था उसमें, कि अगर किसी जगह पे मास लीकेज होता है ना तो उसका एक जगह विशेष पे ज़रूर प्रभाव दिखेगा। जैसे कि कहीं किसी एरिया प्रभाव, जैसे राजस्थान में कहीं पे भी पेपर था, पेपर में कहीं मास लीकेज हुआ तो वो एक एरिया विशेष में अप्रत्याशित रूप से अभ्यर्थी चयनित होने लग जाएंगे। उसकी ये कहा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जो मास लीकेज की थ्योरी उसको मैं बताता हूँ। जैसे मास लीकेज के लिए इन्होंने एक बाहर मार्केट में एक पब्लिक डोमेन में हमेशा एक थ्योरी चलती थी कि सांचौर के एक गांव से 100 और पूरे जालोर से 200 चयनित हुए। इनके लिए आप यहाँ आइए, आपको मैं बताता हूँ। ये कार्मिक विभाग का डेटा है पिछली 3 भर्तियों का। ये देखिए 2021, 2016, 2010, ये जो पिछली 3 भर्तियाँ हुई है इनमें आप ये इस पे गौर करिएगा। पॉइंट नंबर 18 जहाँ जिस जालोर पे आरोप लगते हैं, ये सिलेक्शन देखिए 39। मतलब आपने कहा एक गांव से 100 जने हैं और आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ 39 पूरे जालोर ज़िले से 39 सिलेक्ट हैं। अब आप क्या कहते हो, या तो बाहर झूठ फैलाया गया या जो बात सच्ची थी वो छुपाई गई, एक नैरेटिव सेट किया गया बाहर, पता नहीं क्यों किया गया, मुझे समझ में नहीं आता। मैं यही कहता हूँ आप हमेशा आंकड़े पूछो। अब बच्चे हम आरपीए में थे, हम कभी अपनी बात बाहर रख ही नहीं पाए। अब हमें जब मौका मिला, हम ये आंकड़े, अगर कोई कह देना ये आंकड़े ख़राब है, ये 32 पेज का डॉक्यूमेंट है जो माननीय आपको उच्च न्यायालय है उसके साइट पे भी मिल जाएगा। ये एफिडेविट जो पेश किया हुआ है ये गवर्नमेंट का है। इसके अलावा जस्ट और एक और जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, एसआईटी ने रिपोर्ट दी है। इसमें एसआईटी ने साफ साफ लिखा है कि इतने निर्दोषों के अलावा जो 6 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो चयनित हो गए थे परंतु उन्हें ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार 6 अन्य प्रशिक्षुओं के खिलाफ अनुचित साधनों के प्रयोग के साक्ष्य हैं जिनकी गिरफ्तारी निकट भविष्य में संभव है। ये माननीय न्यायालय कह रहा है, माननीय अपने एसओजी कह रही है कि ये हम निकट भविष्य में इतने लड़कों की गिरफ्तारी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि जो अनुचित तरीक़ों से आए उनकी आप गिरफ्तारी करो। अब आरोप सिर्फ इतनों पे लगे। अब बात चलती है अग्नि परीक्षा की। मैं अग्नि परीक्षा की बात पे आता हूँ कि हमने अग्नि परीक्षा दी 13 मार्च को हमारा आरपीए के अंदर फुल कैमरों के अलावा एक विशेष टीम के द्वारा जो एसओजी के विभागाध्यक्ष जो एसओजी के एडीजी साहब है उनकी नेतृत्व में एक पूरी टीम आई थी। टीम ने हमारा सबका वापस री एग्ज़ाम करवाया और री एग्ज़ाम पूरा कैमरों के अलावा उनकी नज़रों के सामने हुआ है। आप उनसे चयनित और मतलब जो दोषी हैं, जो निर्दोष है, उनमें आप अलगाव कर सकते हो। और उसके अलावा 200 प्लस लड़कों की एफएसएल करवाई गई। जो संदिग्ध आपको लगे, आपने उन 200 प्लस में से कितने पकड़े? ये मेरे कुछ सवाल हैं। बस इस रिपोर्ट में इतना ही है। इस रिपोर्ट के अलावा लास्ट में जो मंत्रिमंडल ने जो अनुशंसा की कि क्या किया जाए, इसमें लिखा है कि एसआईटी द्वारा अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए, फर्जी तरीके से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को गिरफ्तार। समस्त, ये सरकार की मंशा है। सरकार हमेशा चाहती है कि जितने भी गलत तरीके से आए हैं, सरकार का साफ मतलब इसमें सरकार क्लियर है कि कोई उसमें लाग लपेट नहीं है। वो चाहती है कि जितने भी गलत तरीके से आए हैं उनको सबको गिरफ्तार किया जाए। जितने भी आगे वाली जितनी भी परीक्षाएं होगी उनमें आएंगे उनको डिबार किया जाए। ये सरकार के द्वारा ये खुद माननीय हाई कोर्ट में ये सबमिट किया गया है। और जो रद्द करने का निर्णय अभी प्रीमेच्योर होगा। और इस भर्ती के अलावा जो आगामी भर्तियों के लिए जो किया गया है और ये माननीय सदस्यों के ये साइन वगैरह है, तो ये सारे जो फैक्ट थे जो शायद कभी पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाए, शायद हम कभी पब्लिक डोमेन में आ नहीं सके, हम बेल्ट से बंधे हुए थे, हम कभी आ नहीं पाए, आरपीए में भी नहीं आ पाए। बस मैं तो ये चाहता हूँ जो सच है जनता वो देखे, जो सच है। बिना लाग लपेट का हमें क्या, ये रिपोर्टें हैं, आप कोर्ट में पेश कर रहे हो, पृथक्करण संभव है, पृथक्करण करो। और फिर तो मैं कह रहा हूँ कि आप फिर दोषी और निर्दोषों को एक ताकड़ी में तोलोगे, फिर कभी ऐसे न्याय नहीं होता है। सीधी बात, बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, सब सड़कों पे आ गए। क्यों आए? बेचारे जिन्होंने मेहनत की उनको तो बख्शो, अपराधियों को पकड़ो। कोई नहीं चाहता है अपराधी को, आज तक कोई नहीं चाहते। माननीय एसओजी जो अध्यक्ष साहब है उनको मैं बता दूं कि जब आपने पहली कॉन्फ्रेंस ली थी, जब 14 लोगों को गिरफ्तार किया था एक साथ में, तो सब लोगों ने तालियां बजा के उस टाउन हॉल में आपका स्वागत किया था इस निर्णय का। कि आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो ये दोषी है ना, ये तो घुट के मरेंगे और इनको मैं पकड़ूंगा, और निर्दोष है आप बेझिझक नौकरी करोगे। ये माननीय साहब ने बोला है हम सबके सामने, हमने उस बात पे तालियां बजाई है। हम चाहते हैं कोई ऐसा बंदा आया है जो ऐसा काम कर रहा है।
हम चाहते थे ऐसे, अगर ऐसे काम हो तो इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जो पेपर लीक में जो इन्होंने अपराधियों कमर तोड़ी वगैरह, मैं रियलिटी में अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा काम है। पर अब कम से कम माननीय सरकार से भी, माननीय न्यायालय से भी कि आप हमारा पक्ष भी देखें। सरकार से हम चाहते हैं कि आप डीबी में आए। अगर आपने हमारा सिंगल बेंच पे इत्तेफाक सरकार, डीबी में भी आपको पता है कि लड़के निर्दोष हैं, तो निर्दोषों का साथ तो जगत भी देता है। तो बस हमारी तो यही राय है और हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारा साथ दे डीबी में। चलिए देखिए, एक अभ्यर्थी की आपने पुकार सुनी होगी, उनका कहना है कि सरकार बस हमें और कुछ नहीं, बस हमें न्याय चाहिए। जो है हमारे, देखिए किस तरीके से जो दोषी है उनको सज़ा मिली जाए और जो निर्दोष है उनको न्याय मिला जाए। इसमें आपका क्या कहना है, क्या दोषियों को सज़ा मिलेगी या निर्दोष इस एसआई भर्ती के चुंगल में जो फंसे रहेंगे? इसमें आपका क्या कहना है वो हमें ज़रूर बताइए और ऐसी जानकारी के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।